Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. अब 20 दिन की समर वेकेशंस के बाद आज हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सबके परिवार स्वस्थ होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ रहें, हमारे घर वाले, परिवार वाले, मित्र सभी स्वस्थ रहें। प्रार्थना है आगे ऊपर वाले की मर्जी, और थोड़ी सी लापरवाही ना करें तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में भी है। और अगर थोड़ा बीमार कुछ ऐसा लगता भी है तो आप मौसम को ना दोष दें कि शायद सर्दी जुकाम होगा, तुरंत दवाइयाँ लें, इलाज करें। ठीक है, अच्छे अच्छे घरों के मैंने देखा है डॉक्टर्स इवन बीमार है तो बहुत मुश्किल से रिकवर हो रहे हैं। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट एंड की ओर है, प्रेजेंटेशन का दौर हमारा चल ही रहा था और प्रेजेंटेशन में आज सरोज का प्रेजेंटेशन है। सरोज, आर यू देयर? सरोज, आप रेडी हैं? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ द क्लास इज ओवर टू यू। क्लास इज ऑल योर्स। ऑल द बेस्ट सरोज। Thank you, ma'am. क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है जरा देख लीजिए। संजय, मॉनिटर। Yes, ma'am. हाँ बेटा, जरा ध्यान रखिएगा। Okay. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. मैम स्टार्टिंग से पढ़ा दें? हाँ बेटा, आप शुरू से शुरू करिए, शुरू से शुरू करिए। ओके मैम। आज तो तो तैयारी ठीक होगी आपकी ना? यस मैम। हाँ, स्टार्ट। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले पेपर 5 में जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत AVRC एंड EMRC इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आगे देखते हैं इसका कंटेंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी परिभाषा। संसाधन केंद्र, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, ये कौन कौन सी होती हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है। AVRC क्या है, इसके उद्देश्य। CEC क्या है, मूक क्या है। EMRC क्या है, इसके उद्देश्य और रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी के लिए संसाधन केंद्र यानी रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक तकनीकी क्या है। शैक्षिक तकनीकी या फिर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है। शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों, इन सब का जब उचित प्रयोग शिक्षा की तकनीकी कहलाती है। शैक्षिक तकनीकी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, दूसरा है शिक्षण क्रियाओं का यंत्रीकरण। यंत्रीकरण जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर, यूट्यूब, प्रोजेक्टर है, ढेर सारे हमारे एजुकेशनल ऐप भी हैं, बायजूस। ये सब इन यंत्रों के द्वारा हम शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा जो हम इनका ग्रहण कर रहे हैं इसका एक उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाती है। यही हमारी शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। देखते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा व प्रौद्योगिकी। अब इसमें शिक्षा क्या है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। यहाँ पे शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा ही बालक के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास व उचित मार्गदर्शन करती है। जैसे ये तो पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो सामाजिक प्राणी शिक्षित होकर ही बनता है, समाज में अपने आप को स्टे कर पाता है। अपना परिवार और खुद का, अपना समाज का, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के माध्यम से ही वो दे सकता है। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी प्रदान करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो जल्दी कैसा भी माहौल हो, वातावरण हो, वहाँ पे समायोजन जल्दी कर लेता है।
तो शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रौद्योगिकी क्या है, इसको देखते हैं। ये ग्रीक शब्द टेक्निक टेक्निक से बना है, जिसका अर्थ होता है कला व स्किल्स का अध्ययन करना। तकनीक जैसे कि हम यहाँ घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये एक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। हमारा गूगल मीट ऐप है, इसके द्वारा हमने कैमरा, माइक, रिकॉर्डिंग करके आपको पढ़ा रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी इसके देखते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहला है इसकी 1926 में अमेरिका के सिडनी प्रेसी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम एक यांत्रिक शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है 1950 में क्या हुआ था, दो महत्वपूर्ण चीजें हुई थी जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है बीएफ स्किनर, इसका नाम बहुत ही फेमस है। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में एक नई तकनीक पीएलएम यानी प्रोग्राम लर्न मेथड का प्रयोग किया था। इन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो लर्निंग बेस्ड थे। फिर सेकंड आता है ब्रायन मूर, ये इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षण तकनीकी शब्द का प्रयोग किया। ये सब पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हमने बताया था। और आगे देखते हैं। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग करने की विधियां। हम डेली यूज में वैज्ञानिक ज्ञान की, ये सब विज्ञान के माध्यम से टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग कर रहे हैं, यही हमारी शैक्षिक तकनीकी है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जब हम शिक्षा में हार्डवेयर तकनीक का प्रयोग करते हैं। हार्डवेयर क्या है, जैसे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हमारे कीबोर्ड होते हैं। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट यानी निष्पादित या कार्यान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे कि अभी आप जिस स्क्रीन में इस पीपीटी को पढ़ रहे हैं, वे कंप्यूटर या फिर मोबाइल किसी की भी हो, ये सब स्क्रीन, ये जो है ये एक हार्डवेयर, ये जिसके द्वारा ये संभव हो पा रहा है। कक्षा में तकनीक एक ऐसा माध्यम है जो कक्षा शिक्षा में सजीवता, रोचकता उत्पन्न करने में सहायक होता है। सजीवता जैसे कि बच्चों को जिसमें लाइव चीजों को सिखाया पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। उनको लगता है कि हम लाइव घर बैठे उस चीजों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमको, जिससे उनको इजीली समझ में आता है। उनको चीजों को जल्दी कैच करते हैं और लंबे समय तक उसको अपने माइंड में चीज को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि 3D मूवीज हैं, जब बच्चों को दिखाई जाती है तो उनको लगता है कि जो चीजें हो रही हैं वो उनके साथ लाइव उन्हीं के साथ हो रही है। जैसे कुछ बच्चे क्या, जैसे किसी ने भी डायनासोर नहीं देखा तो जुरासिक पार्क मूवी में भी ऐसा मतलब लगता है कि हाँ ये तो रियल में डायनासोर है। तो लाइव उसमें चीजों को जल्दी हम कैच कर सकते हैं। रोचकता यानी कि हम शिक्षण विधियां, जैसे कि बहुत सारी शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं, उनके द्वारा पाठ्य वस्तु को अगर पढ़ाएं अलग अलग तरीके से हर एक बच्चे का बुद्धि के अकॉर्डिंग, तो वो चीज को जल्दी कैच कर लेता है। बच्चों को उससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है जिससे बच्चों को विषय वस्तु को रोचक बनाते हुए अच्छे से समझा सकते हैं। बहुत सारे क्विज गेम भी होते हैं, सेमिनार है, प्रतियोगिताएं हैं। इन सब चीजों के द्वारा बच्चे जल्दी सीख भी लेते हैं और उनको उबते भी नहीं है, इंटरेस्ट भी आता है। ये हमारी शैक्षिक तकनीकी होती है। आगे देखते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं। इसमें दो साइंटिस्ट ने, पहला है लेथ, इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के बारे में क्या कहा है। ये कहते हैं कि अधिगम तथा अधिगम परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। यानी कि अधिगम यानी सीखने की परिस्थितियां में दो ही चीजें हैं कि शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों के बीच में कैसे अंतरक्रिया चल रही है, कैसी पाठ चल रहा है, कैसे कौन कौन से शिक्षण विधियों से हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए बच्चों को समझाएं। और उसको कोई वीक बच्चे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सुधारने का प्रयास करें जिससे वो जल्दी सीख लें। ये हमारी शैक्षिक तकनीकी है। दूसरा है
SS कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शिक्षा तकनीकी कहा गया है। यानी कि तकनीक, विज्ञान और तकनीक ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान के द्वारा ये नई नई टेक्नोलॉजी संभव हो पाई, जिसके द्वारा नए नए ये जो आविष्कार हुए, इनके नियम बने, ये सब प्रोजेक्टर है, गूगल मीट, यूट्यूब, ये सब नए नए ये जो टेक्नोलॉजी बनी है, इन्हीं के द्वारा आज हम घर बैठे पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इनके द्वारा ये जो नए नए इन्होंने नियम बनाए हैं कि कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, खेल कूद के द्वारा या प्रतियोगिता, क्विज है, इनकी सब जो नए नए नियम बने, इनके द्वारा अगर शिक्षा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए तो यही हमारी शैक्षिक तकनीकी है। आगे देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र कौन कौन से हैं। पहला है CIET, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेकेंड है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है NOS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओपन स्कूल। ये तुमने करेक्शन कर दिया, वेरी गुड मैम। नेक्स्ट है स्टेट ET सेल, इसका फुल फॉर्म है स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल। AVRC, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। EMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। लास्ट है NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये सब हमारे शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र हैं, जिनको आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मेरा टॉपिक है AVRC एंड EMRC। आज इस पे डिस्कशन करेंगे। AVRC यानी ऑडियो विजुअल, यानी कि श्रव्य दृश्य। इसके बारे में पहले देख लेते हैं क्या है श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसका अर्थ श्रव्य दृश्य सामग्री वह अधिगम अनुभव है जो शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त यानी जागृत करते हैं, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शिक्षण सामग्री को अधिक स्पष्ट करते हुए उसे छात्रों के लिए सरल, सहज तथा बोधगम्य बनाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी जिनके द्वारा हम देख सुन पा रहे हैं, इनके द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को हम नया रूप दे सकते हैं, उसको लाइव फीलिंग करवा सकते हैं, बच्चे को जल्दी समझ में आता है, उसको जागृत शिक्षण प्रक्रिया को करती है, पाठचर्या को, जिससे बच्चे को नवीन ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है आसानी से, और ये बच्चे को रुचिकर लगता है, उसके लिए इजी होता है। यही श्रव्य दृश्य सामग्री है। कुछ श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे TLM, ये टीचिंग लर्निंग मेथड है, इन सब का प्रयोग हम लोगों ने BEd ट्रेनिंग में किया था। आगे सबको पता है श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है। टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो, टेक्स्ट, प्रोजेक्टर, फिल्म, स्लाइड, कार्यशालाएं, एपिडेस्कोप, ड्रामा, रेडियो, CCTV यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसमें डायस्कोप क्या होता है, एपिडायस्कोप, ये एक वैज्ञानिक उपकरण होता है जिसके द्वारा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी लॉन्च या फिर उनको गिराया जाता है, यही हमारा एपिडायस्कोप होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है ओपेक प्रोजेक्टर। बाकी सब तो टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर ये सबको पता है। आगे देखते हैं इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है, कुछ पॉइंट है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति जैसे कि छात्र इनके माध्यम से ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करके अपनी कल्पना शक्ति का तेजी से विकास कर सकते हैं। अधिगम सामग्री, विषय वस्तु संबंधी ज्ञान को अच्छे तरीके से जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि सुपर 30 मूवी में दिखाया गया है कि बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी से कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में उन्होंने मेथड बताए, ऋतिक रोशन ने, बच्चों को वो जल्दी समझ में भी आया, उन्होंने अपने उसको लाइफ में उतारा भी, उसे नई नई कल्पना शक्ति का विकास हुआ। ये देख सुन करके हम उसको अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर व प्रभावशाली बनाना। जैसे कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके छात्र अधिगम का आसानी से सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि देखने सुन कर जो चीजें हमारे दिमाग में जल्दी लंबे समय तक याद हो जाती हैं। जैसे कि यूट्यूब है, ऐप है, ढेर सारे बायजूस ऐप है, और भी
ऐप है, उसमें से बच्चे किसी किसी भी चैनल को फॉलो करके शॉर्ट ट्रिक कोई भी टॉपिक अच्छे से उसके नए-नए ट्रिक्स बताए जाते हैं, उनके मेथड, तो बच्चों को जल्दी वो समझ में आते हैं, ईज़ी भी लगते हैं और वो लंबे समय तक भूलते भी नहीं हैं। इससे प्रभावशाली तरीके से वो बच्चे सीख भी लेते हैं उस टॉपिक को। थर्ड है छात्रों की बौद्धिक मानसिक क्षमता का अधिक विकास। जैसे कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे सेमिनार है कोई है या फिर कोई क्विज है, कोई प्रदर्शनी, कहीं भी बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन जब वो बच्चों को लाइव चीज दिखाए और सुनते हैं तो उनको जल्दी उनका बौद्धिक विकास होता है। जब चीजों बच्चे को जब कोई चीज समझ में आती है तभी उसका बौद्धिक विकास हो पाता है। जैसे कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो उनको बौद्धिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि एक मूवी थी तारे ज़मीं पे, तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो उसका बौद्धिक विकास इतना आसान नहीं था, तो उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया, तभी उस छात्रों को की बौद्धिक मानसिक क्षमता का विकास हो पाता है। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का स्थायित्व। ऑडियोज़, वीडियोज़ देखकर बच्चा जो भी ज्ञान अर्जित करता है, ये बहुत लंबे समय तक तो रखता ही। जैसे कि हम लोग ने बचपन में पढ़ा था एबीसीडी, उसको आज भी पूछा जाए तो वो हम लोगों को याद है, क्योंकि हम इतने अच्छे से हमने उसको पढ़ लिया था। या फिर कोई मूवीज़ दिखाई जाती है, तो वो जब बच्चे से पूछी जाती है, तो तुरंत उसको फटाफट बता देता है, हाँ, इस मूवी में ऐसा था, ये ऐसा था। तो उसको उसका वो जब उस विषय वस्तु या फिर मूवी कोई भी टॉपिक है उसका डिस्कशन किया जाता है तो वो तुरंत अपने आंसर विचार बताता है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा था, तो उसे लंबे समय तक वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में सजीवता उत्पन्न करना। इनके ऑडियोज वीडियोस के माध्यम से बच्चे जैसे लाइव कुछ भी देख, चित्र है कोई, जैसे कि हम आगरा कभी गए नहीं, ताजमहल नहीं देखा, अब बच्चे को बताना है ताजमहल कैसा था, किसने बनवाया, कहाँ है, कौन सी नदी किनारे, तो बच्चों को हमने चित्र वीडियोस के माध्यम से दिखा दिया, तो बच्चों को घर बैठे ही उन्होंने उस चीज को देख लिया, वो जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर मैम उनको बताती हैं कि आगरा ऐसा था, ऐसा बना था, तो वो चीजें उसको जल्दी नहीं याद होगी। जब वो चीज उसको दिखा दी गई तो वो चीज उसके दिमाग में जल्दी आ जाएगी। लाइव उसको देख भी लिया उसने, जैसे मैच है हम लोग यहाँ कहीं भी दुनिया में खेला जा रहा है तो हम लोग उसका लाइव प्रसारण होता है तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लगता है कि हाँ हम लोग वहीं बैठे हैं, उसका अच्छे से समझ में आता है तभी वो। नेक्स्ट है रटने की प्रवृत्ति को कम करना। जैसे कि बच्चे को जब कोई चीज समझ में आ जाएगी तो वो रटेगा ही क्यों। जब बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आती है तभी वो हर चीज को रटने लगता है, उसको उसकी शिक्षण प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैम अच्छे से टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या उसकी उसकी कुछ की उसका बेसिक नॉलेज वीक हो गया, कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी बच्चा रटने लगता है। या टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स उसके अगर ये सब उसकी हेल्प करें, उसको मोटिवेशन दें, तो वो भी या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो जिसके माध्यम से वो चीज़ों को जल्दी सीख सकता है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टीचर्स हैं, अगर वो अपने वीडियोज़ जो पढ़ा रहे हैं, अपना टॉपिक उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको अपलोड कर दें, जैसे कि हम लोग यूट्यूब में देख लेते हैं या अभी जो हो रहा है रिकॉर्डेड हो रहा है, तो बच्चे ने अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको दोबारा से उसने वीडियोस को डाउनलोड करके पढ़ा तो बार बार एक्सरसाइज करके वो चीज़ को सीख सकता है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है शब्द भंडार में वृद्धि। जैसे कोई उसने मूवीज देखी, कोई नए वर्ड आए, कुछ भी प्रोजेक्टर के थ्रू पीपीटी कहीं से भी कुछ भी उसने देखा तो उसमें नए वर्ड कुछ भी आए, तो वो बच्चा तुरंत पूछता है अपने मम्मी पापा टीचर्स से कि ये नए वर्ड का क्या मतलब है। तो वो इन रुचि लेके उस चीज को देख रहा होता है तो तुरंत उसके दिमाग में आ जाता है कि ये चीज हमको पूछना है। नॉर्मल क्लास में ऐसा नहीं हो पाता है, ज्यादातर मतलब बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे श्रव्य माध्यम से वो जल्दी चीजों को कैच कर लेता है, तुरंत वो उस जगह जागरूक होकर पूछता है इसका मतलब क्या है मैम, उसके पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम सब मैम जैसे बताती हैं, तो उसको जल्दी उस चीज को समझ में नए नए चीजें उसके दिमाग में आती हैं, उसके जिससे उसका शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। फिर है समय व शक्ति की बचत। जैसे कि टीचर्स अगर इजली बच्चों को
जल्दी से सिखा पा रहे हैं, अपना टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस जल्दी आसानी से बच्चों को भी समझ में आ रहा है, टीचर्स भी इसके माध्यम से जल्दी पढ़ा पा रहे हैं, तो बच्चे भी रुचि ले रहे हैं और पाठ जो विषय वस्तु है, टॉपिक है हमारा, वो भी जल्दी से सीख ले रहे हैं और कोई रुकावट बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट भी हो जा रहा है हमारा टाइम पर सिलेबस, तो जल्दी हमारा कोर्स भी हमारा खत्म भी हो गया उसका। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रिवीजन भी हो जाता है ऐसे जल्दी, कि हमारे पास पहले से वो डाउनलोड है, तो उसको दोबारा से हम लोग पूछ सकते हैं, मैम ये चीज इस स्लाइड में हमको ये नहीं समझ में आया, तो बच्चे तुरंत उस चीज को रिवीजन कर लेते हैं। उसे समय और शक्ति दोनों की मैम को भी ज्यादा एनर्जी नहीं वो करनी पड़ी और बच्चों को भी जल्दी समझ में आ जाता है। फिर है प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सहायता। जैसे कि बच्चे जब कोई फिल्म वीडियोस देख रहे होते हैं उससे नए नए कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, जैसे सुपर 30 में नए नए कॉन्सेप्ट उसमें दिखाए गए, बच्चों को जो नहीं पता थे उनको बताया गया कि अगर इस ट्रिक से करेंगे प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो नई नई चीजें नए नए कॉन्सेप्ट उन्होंने देख के सीखा। और जैसे कोई भी मूवी है कहीं भी कुछ भी देखा तो नए नए कॉन्सेप्ट उसके मन में आते हैं कि अरे ये हीरो ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया, हम भी ऐसे ही करेंगे। कोई भी हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का कोई नेता, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एचओडी सारे नई नई चीजें हम लोग को बताते रहते हैं, उस चीज को हम लोग सोच भी नहीं पाते, सर तुरंत उस चीज को उसी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वही। फिर है कम बुद्धि लब्धि वाले, आईक्यू वाले बालकों की सीखने में उपयोगी। ये श्रव्य दृश्य माध्यम से हर एक बच्चे को सीखने में आसानी होती है, लेकिन जो वीक बच्चे उनके लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि जो वीक बच्चे हैं वो अंतर्मुखी टाइप के बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो कोई वीडियो चल रही है, बाकी किसी ने बच्चे ने भी पूछ लिया तो उसका भी दिमाग जाएगा उधर कि हाँ इसने ये क्वेश्चन पूछा है, उसका मैम ने क्या आंसर दिया, क्या सोल्यूशन दिया, तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। सभी बच्चों को मूवीज देखना, खेलना ऐसा तो पसंद होते ही है, तो अगर टीचर्स थोड़ा सा उसका अभ्यास से प्रेरणा दे बच्चों को, वीक बच्चों को भी, तो इससे उनको भी पढ़ाया लिखाया जा सकता है, वो भी पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। बच्चे जब एक्टिव होते हैं, खुद किसी कार्य को करते हैं तो वो जल्दी सीख लेते हैं। अगर उनको चीजें रटाई जाएंगी कि बेटा ऑक्सीजन है पेड़ों से नहीं मिलती है, ऐसे पेड़ होते हैं, फल मिलते हैं, फिर बड़ा होता है, ऐसे काम होते हैं, कोई भी चीज सिर्फ प्रैक्टिकल उनको नहीं दिया जाए किसी चीज का, तो वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। और अगर जैसे छोटे बच्चों को तो हर चीज बतानी पड़ेगी, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं अगर उनको हम थोड़ा सा भी बता दें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो बच्चे जल्दी सीख लेंगे। और बड़े क्लास में अ, हमको लैब, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स उनको ले जाया जाता है कि कोई भी प्रकाश है, अवतल कैसे उसे अवतल लेंस के जब प्रकाश डाला जाता है तो उसमें कैसा चित्र बन रहा है, छोटा बड़ा ये सब करके उन्होंने खुद लाइव देखा चीजों को, तो उनको समझ में आया। अगर वो उनको सिर्फ रटाया जाता तो वो नहीं समझ पाते, उन्होंने खुद एक्टिव होके उस चीज को सीखा, तो उनके दिमाग में जल्दी वो चीज आ जाती है। इसलिए हमको श्रव्य सामग्री की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये इसके कुछ पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। एवीआरसी, इसका फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। ये हमारे उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एवीआरसी क्या होता है? एवीआरसी के माध्यम से हम घर बैठे कंट्री वाइड क्लासरूम की सहायता से घर बैठे उच्च शिक्षा को आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है कि कौन बच्चा गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसे क्या है। उसको घर बैठे आसानी से शिक्षा प्राप्त हो रही है, दूर का है, पास का है, कहीं का बच्चा बैठा हुआ है, उससे आसानी से उसको शिक्षा मिल जा रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसलिए एवीआरसी के साथ ये क्या है, इसके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमको जल्दी चीजें समझ में आती हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी पहले बता, उच्च शिक्षा के लिए एवीआरसी, उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी जो हमारा फेमस है, ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था एवीआरसी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूजीसी। यूजीसी क्या होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूजीसी, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, शॉर्टकट में यूजीसी कहते हैं। ये केंद्रीय सरकार का एक आयोग होता है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को अनुदान भी देता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, मतलब है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर। और इसकी स्थापना 1926 में, सॉरी 1956 में हुई थी। और इसको 28 दिसंबर 1953 को हमारे जो स्वर्गीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी इन्होंने। और ये विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है, शिक्षण परीक्षा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण, रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया था। ये उच्च शिक्षा के लिए ये कार्यरत है आज भी। तो देखते हैं कि यूजीसी ने, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1982 में एक अनोखा शिक्षा टेलीविजन प्रयोग शुरू किया। इसे कंट्री वाइड क्लासरूम यानी CWCR के रूप में जाना जाता है। अब ये CWCR क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि जो CWCR यानी कंट्री वाइड क्लासरूम है, देश व्यापक रूप से देशव्यापी कक्षा कक्ष के रूप में इन कार्यक्रमों को 22 मीडिया केंद्र, ये जो हमारे टोटल इंडिया में है 22 मीडिया केंद्रों के द्वारा, इनमें से एक से अधिक माध्यमों जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, शैक्षिक प्रचार के लिए एनिमेशन के उपयोग द्वारा इनको निर्मित बनाया जाता है। दूरदर्शन पर इनका प्रसारण प्रसारण किया जाता है। ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होता है। इन CWCR यानी कंट्री वाइड क्लासरूम 14 अगस्त 2021 को अपने 37 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। जो CWCR है, इन कार्यक्रमों का प्रसारण व्यास पर भी 24 घंटे, उच्च शिक्षा चैनल पर और DD1 पर 1.5 घंटे, और जो हमारा ज्ञान दर्शन है DD भारती, इसमें 4 घंटे के लिए किया जाता है। ये CWCR के माध्यम से हम कंट्री वाइड क्लासरूम ने छोटे बड़े शहरों, दूर दराज इलाकों में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं से जो रहित बच्चे हैं उनको, युवाओं को, वयस्कों को, कोई भी बच्चा इसके द्वारा घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पहले इन दूरदर्शन में इसका प्रसारण 1 घंटे का ही होता था प्रति सप्ताह, लेकिन इसकी उन्नति, इसकी तरक्की, इसके फेमस, ये बहुत ही बच्चों को पसंद आया। इस वजह से इसका प्रसारण और बढ़ा दिया गया, प्रति सप्ताह 20 घंटे का कर दिया गया था इसका टेलीकास्ट। नेक्स्ट है, शिक्षा में टेलीविजन की पहुंच व क्षमता का फायदा उठाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से कंट्री वाइड क्लासरूम की अवधारणा 15 अगस्त 1984 को प्रसारित करना शुरू किया, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा भी पहुंच सके। यानी जो यूजीसी ने उच्च शिक्षा को घर घर बच्चे को कंट्री वाइड क्लासरूम की सहायता से 15 अगस्त 1984 को बहुत ही आसानी से घर बैठे ही प्रसारण इसका होने लगा। तो घर बैठे ही बच्चे जो आर्थिक प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक मानसिक कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं जा सकते उच्च शिक्षा ग्रहण करने, तो घर बैठे ही इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। AVRC प्रोजेक्ट, जिसे अब EMRC कहा जाता है, को यूजीसी द्वारा 1986 में मंजूरी दी गई थी। तब से ये सक्रिय रूप से एजुकेशनल टीवी फिल्मों के निर्माण में लगा हुआ है। यूजीसी ने इसको मान्यता दी थी। AVRC को अब EMRC भी कहा जाता है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसके द्वारा सक्रिय रूप से ये एजुकेशनल टीवी का निर्माण कर रहा है, अपने वीडियोस ऑडियोज डालता रहता है, ताकि जो उच्च गुणवत्ता है वो प्रत्येक स्टूडेंट को मिल सके। नेक्स्ट है, AVRC उच्च शिक्षा व जन संचार के लिए मूल्यवान संसाधन सामग्री उपलब्ध करवाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए ये जन संचार के लिए मूल्यवान संसाधन सामग्री उपलब्ध करवाता है, जिससे वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, चेन्नई, पटियाला, इम्फाल, रुड़की, श्रीनगर, केरल, सागर, श्रव्य दृश्य संसाधन सामग्री, यहाँ इनकी केंद्रों की स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट है, AVRC ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, यानी ऑडियो वीडियो दोनों ही फॉर्म में ये हमारे द्वारा कार्यक्रम बनाते हैं, और जिसका प्रसारण हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से होता है, दूरदर्शन, DD1 और DD भारती व्यास चैनलों पर। यह केंद्र विभिन्न विषयों में शहरी व ग्रामीण
दोनों प्रकार के छात्रों के सीखने के संबंध में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर शोध करता है। यानी कि ये शोध भी करता है घर बैठे कि बच्चे के कितने बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया, कितने बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं अपने ऑडियोज वीडियोज के द्वारा। शहर के, ग्रामीण के बायोडाटा भी अपने पास रखता है। सभी पहलुओं पर ये रिसर्च शोध भी करता है। केंद्र ने विभिन्न विषयों व क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 180 प्रोग्राम बनाए हैं। यानी एवीआरसी अब तक 180 प्रोग्राम बना चुका है। अब एवीआरसी इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, ये क्या कार्य करता है, ये देखते हैं इसके क्या उद्देश्य थे एवीआरसी के। एवीआरसी पहला पॉइंट है, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत व समृद्ध करना। यानी कि ये टेलीविजन मतलब ऑडियो वीडियो दोनों ही फॉर्म में हम बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता को ज्यादा से ज्यादा अच्छा, समृद्ध, प्रभावशाली बनाने के लिए इसका मेन उद्देश्य था कि घर बैठे ही बच्चे जो भी किसी को प्रॉब्लम हो इजली पढ़ सकते हैं। दूसरा है शिक्षा में मीडिया का उपयोग करते हुए नए उभरते ज्ञान का परिचय देना। नए नए जो हमारे कोर्स जैसे नई शिक्षा नीति आई है, नए नए जो प्रोग्राम आते हैं नए नए, तो इनका नए उभरते हुए ज्ञान का भी उनका भी वीडियोस लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं नए नए ज्ञान का। इससे बच्चों को अनुभव होता रहता है घर बैठे। देश के दूरस्थ व सुगम क्षेत्रों में शैक्षिक टेलीविजन को ले जाना। यानी जैसे कुछ ऐसे जगह हैं पर जैसे पर्वतीय है या फिर जंगल टाइप के एरिया है जहाँ पे आसानी से इंटरनेट इन्होंने पहुंचाया, और सैटेलाइट के द्वारा ये जो वीडियोस टेलीकास्ट होते हैं घर बैठे बच्चे आसानी से, चाहे शहर के हों ग्रामीण किसी कैसे भी बच्चे हों, वो आसानी से उच्च शिक्षा घर बैठे टेलीविजन के द्वारा या रेडियो के द्वारा उसको ले सकते हैं। फिर है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उत्पादन करने के लिए। इंटरैक्टिव यानी कि दो ही चीजें हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही इसमें इंटरैक्ट अंतर क्रिया कर सकते हैं। मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उत्पादन करने के लिए ये इसका मेन काम है, इसका उद्देश्य है। ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया उत्पादन में प्रशिक्षण भी देता है ये अपने टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं, ये दोनों ही फॉर्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अगर ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो तभी बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि ज़्यादा अच्छे से वो बच्चों को भी पढ़ा पाए। तो ये एवीआरसी था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सीईसी क्या है। सीईसी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसकी ये जो सीईसी है ये क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसको देखते हैं। जो हमारा सीईसी है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी यानी कि एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 26 मई 1993 को 1956 के अपने अधिनियम की धारा 12 सीसीसी के तहत की जाती है। यानी कि स्थापना 1993 को 26 मई 1993 को यूजीसी द्वारा की गई थी। और जो ये जो सीसी भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म में पेश किया जाता है। ये स्वयं क्या है, अभी स्वयं देखते हैं कि इसमें आप ये नया चीज आई है, स्वयं क्या है, स्वयं पोर्टल या फिर स्वयं प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसके द्वारा से ही हम ये जो शैक्षिक। सरोज, यस मैम। सरोज, स्वयं को तो आरती ने भी पढ़ाया था डिटेल में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यस इसे मैम, तुम आज ही पढ़ाओगी या फिर कल पढ़ाओगी डिटेल में स्वयं? ठीक है मैम, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, कल पढ़ा देंगे। हाँ, टाइमिंग्स देखिए आपकी क्लास कितनी देर की हो गई, टाइमिंग बड़े हौच पौच हो गई ना सब कुछ एक्चुअली। यस मैम। संजय, आपकी 30 मिनट की क्लास हो गई है क्या? नो मैम, 30 मिनट की कोई क्लास नहीं थी मैम। जो पहला घंटा था वो भी 30 मिनट का नहीं था। चलिए सरोज, आप कंटिन्यू कीजिए बेटा। पढ़ाई में हाँ हाँ, पढ़ाओ। ठीक है। तो स्वयं क्या होता है ये देखते हैं। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एमएचआरडी, और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी
AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल होता है। इसमें स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को हमारे जो 9 जुलाई 1917 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इन्होंने इसको लॉन्च किया था स्वयं पोर्टल, जिसके द्वारा ये उच्च शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। और ये स्वयं पोर्टल के बारे में थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि स्वयं पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल होता है, जिसके द्वारा डिजिटली लोगों को उच्च शिक्षा पहुंचाई जाती है। लेकिन इस पोर्टल की सीमित पहुंच, जागरूकता का अभाव और तकनीकी कम जानकारी के कारण अभी तक इसका उपयोग केवल शहरों तक ही सीमित हो पाया है। यानी कि गांव में या फिर ऐसी कुछ जगह दूर दराज है जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे ग्रामीण शहरों में इसका भी ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, वो इस चीज़ से ज़्यादा अवगत नहीं है, इसलिए ये शहरी शहरी लोगों के लिए ज़्यादा ही उपयोगी सिद्ध हो पा रहा है। स्वयं पोर्टल के उपयोग स्वयं पोर्टल के बारे में जैसे कि कुछ है विशेष बातें। पहला है कि स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निशुल्क होता है। यानी ये इसमें कोई भी रुपए नहीं बच्चों से लिए जाते हैं, ये निशुल्क यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी किसी भी जो जो भी उसको सीखना है उसमें उसमें एडमिशन करा सकते हैं किसी भी इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स निशुल्क होते हैं। दूसरा है इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। जो छात्र सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनको कुछ फीस लेकर कोर्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे इन पाठ्यक्रमों का जो 4 भाग होते हैं इसमें पहला होता है वीडियो लेक्चर, ये जो कि खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड और मुद्रित प्रिंटेड दोनों ही फॉर्म में होते हैं। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इसमें असेसमेंट परीक्षा एवं अंतिम जो प्रॉब्लम जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उसके समाधान के लिए यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है। और स्वयं पोर्टल पर इंजीनियरिंग, साइंस और लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एजुकेशन ये सारे विषय उपलब्ध हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेके जो भी उनका स्ट्रीम है जो भी आगे अब करना चाहते हैं उसमें एडमिशन लेके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी अच्छे उसमें मिल जाता है जो आगे उनके फ्यूचर में काम भी आता है। तो यहाँ पे स्वयं पोर्टल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सीईसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। सीईसी राष्ट्रीय स्तर की एक नोडल एजेंसी है जो शैक्षिक स्तर को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार के उपयोगी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब कि जैसे कि ये सीसी जो ये राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, ये हमारे ये जो शैक्षिक टेलीविजन है ये जो हमको प्रसारित किए जा रहे हैं इसके उपयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को संबोधित करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। सीसी अपने मीडिया केंद्रों यानी जो 22 मीडिया केंद्र हैं इनमें से इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम का उत्पादन, समन्वय, मार्गदर्शन, सुविधा इन सब के द्वारा ये नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था जो शैक्षिक स्तर को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार की उपयोगी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके, इसलिए इसका बनाया गया। मतलब नेक्स्ट है सीसी उच्च शिक्षा में शैक्षिक संचार के विकास के लिए काम करता है। आज 22 मीडिया केंद्रों जिन्हें अब एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMRC के रूप में जाना जाता है, ये सीईसी की छतरी के नीचे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज काम कर रहे हैं। ये जो सीईसी की छतरी के नीचे ABRC, EMRC ये अपने एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर का प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे इनके द्वारा कारण किया जाता है। सीसी पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालय में UGC द्वारा स्थापित मीडिया सेंटरों की गतिविधियों के प्रति सुविधा, मार्गदर्शन व दिशा प्रदान करता है।
इनके द्वारा ही सीईसी के माध्यम ही के द्वारा ही ये जो इनके ऑडियोज वीडियोज हैं, इनके द्वारा शिक्षा के लिए सुविधा और मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे पढ़ सकें और उनको सफलता प्राप्त हो, अपना कैरियर बना सकें। उच्च शिक्षा की ये उच्च शिक्षा तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इंटर तक तो बच्चे इजिली पढ़ सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में ही उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर लेडीज जिनकी शादी हो जाती है वो घर बैठे वो भी इजिली इन ऐप के द्वारा इनके माध्यम से पढ़ सकती हैं। सीईसी मूक सीखने का एक तरीका है। अब यहाँ पे नया शब्द आया है मूक। मूक क्या होता है? मूक देखते हैं। मूक इसका फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये भी हमारी जो उच्च शिक्षा है इन सब के लिए ही ये सब सारे ऐप हैं बनाए गए थे। मूक भारत सरकार के स्वयं पर प्रसारित किया जाता है। ये सीखने का एक तरीका है। यानी कि मूक क्या है इस पे देखते हैं। सरोज, मैम यहाँ तक कि अपना आपने जो पढ़ाया है मूक को आप कल पढ़ाइएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस आप कल शुरू कीजिएगा। और यहाँ तक कि आपने जो भी पढ़ाया है उसमें से किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ लीजिए। जी मैम। हाँ, तो यहाँ तक आज हमें जो भी पढ़ाया है, यहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ ना समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकता है। आगे इसके आगे कल डिस्कशन करेंगे। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है ना समझ में आए तो बता सकता है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी सरोज। आप हाँ मैम बताइए। हाँ, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में अपने उच्चारण को आप ध्यान दीजिए। और कुछ शब्द हैं जो कि बीइंग अ टीचर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बच्चे बच्चे बच्चे, यू डोंट हैव टू से बच्चे बच्चे, ठीक है? छात्र बोलिए, आप स्टूडेंट्स बोलिए, विद्यार्थी बोलिए। बच्चे इज वेरी स्लैंग टाइप की लैंग्वेज, आम हाँ बोलचाल मैम। की। हाँ, टीचर जब आप टीचर को या तो आप सिमुलेट कर रहे हैं, मतलब स्वांग कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप बिल्कुल इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोल सकते जो कि आम बोलचाल में बोला जाता है। कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए उसको, ठीक है? और हाँ मैम। स्वाति कोई लड़की है हमारी क्लास में? हाँ। हाँ, तो उसी का कॉल तुम्हें बस तुरंत मैम। उसका कॉल नहीं तुरंत। मैम, वो मेरी फ्रेंड दूसरी है मैम क्लास की, एक स्वाति, उसका नहीं है। चलो ठीक है। तो यहाँ तक जो भी पढ़ाया है उसमें कोई भी क्वेरी नहीं है, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल इंटरैक्टिव नहीं हो रही है, जैसे आप लोग कह रहे थे कि क्लास में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए भाई, आप खुद भी वैसा बनने की कोशिश कीजिए। क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव कीजिए, क्लास में पूछने का भी थोड़ा सा दौर रखिए। आप लोग बताते हैं, आप पूछ लीजिए बीच बीच में, समझ में आ रहा है, ऐसे करके। ये एक वर्ड तो आप बोल ही सकते हैं कि समझ में आ रहा है सबको, ठीक है? हाँ मैम। With this, I conclude today's class. Tomorrow, if Gopal sir will not take class, then I will be taking the first period. मैं पहला क्लास लूंगी। इसको संजय आप बिफोर हैंड थोड़ा सा देख लीजिएगा और फिर मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है? 10 सवा 10 बजे तक भी आप बता देंगे तो फिर मैनेज हो जाएंगी चीजें। एंड सरोज, आप मूव कल पढ़ाइएगा, थोड़ा सा तैयार करके आइएगा। थैंक यू यस मैम। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।